नमस्कार रिव्यूअर्स, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका हमसफर जय जय गांधी स्वागत करता हूं डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में, जहां जारी रखेंगे हम अपना पंच तत्व का सफर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी पृथ्वी तत्व की एक्सरसाइज के बारे में। पृथ्वी तत्व को कैसे साध्य किया जाए और रेकी हीलिंग के वक्त कैसे हम पृथ्वी तत्व की हेल्प ले सकते हैं, इसके बारे में। और आज हम बात करेंगे बाकी के 4 तत्व, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व की एक्सरसाइज के बारे में। आई होप आपने पृथ्वी तत्व की एक्सरसाइज शुरू कर दी होगी, और अगर नहीं की है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसका बेनिफिट आप अपनी रूटीन लाइफ में भी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पंच तत्व का सफर। दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस नॉवेल पढ़ने का अगर शौक है तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। लेकिन अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं आपने ये नाम जरूर सुना होगा। वैसे तो सस्पेंस स्टोरी के कई फेमस कैरेक्टर हैं, लेकिन इस कैरेक्टर को पूरी दुनिया में बेशुमार प्यार मिला। ज्यादातर सभी लैंग्वेज में इसकी नोवेल और शॉर्ट स्टोरी छप चुकी है, और लेखक के दिमाग में इस कैरेक्टर का जन्म उस वक्त हुआ था जब लंदन की सड़कों पे घोड़े गाड़ियां चला करती थी। कारों का तो अभी तक जमाना भी नहीं आया था, लेकिन आज भी इस कैरेक्टर को एक नए रूप में, एक नए रंग में पेश किया जाता है। आज उसके पास मोबाइल, लैपटॉप और कार भी है। ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं, उस कैरेक्टर का नाम है शेरलॉक होम्स। बाकी सारे कैरेक्टर अपने वक्त में चले, शेरलॉक होम्स तब से लेकर आज तक फेमस है। क्यों? ऐसी कौन सी खास बात है कि आज भी लोग उन्हें इतना चाहते हैं? वो खास बात है उनकी केस सोल्व करने की थियरी। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा एक सस्पेंस रखेंगे। उनकी थियरी के बारे में हम इस वीडियो के एंड में जानेंगे, ताकि आप भी थोड़ा सोच लो कि डिवाइन एनर्जी के इस वीडियो में हमने सस्पेंस के कैरेक्टर को क्यों याद किया। तो पहले हम अपने पंच तत्वों की एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिसमें पृथ्वी तत्व की एक्सरसाइज के बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी। और अब हम चलते हैं जल तत्व की तरफ। जल तत्व से प्रभावित इंसान फ्रेंडली नेचर का होता है, और कहीं भी किसी भी हालत में वो आराम से एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल जल की तरह। जहां पर जिस आकार में, जिस रंग में उसे ढाल दो, वो ढल जाएगा। जल तत्व से प्रभावित इंसान की आंखें बहुत सुंदर और धारदार होती है, और आंखों के कोने एकदम लाल होते हैं, बिल्कुल हमारे सनी पाजी की तरह। अगर फिल्मों में आप उनका क्लोजअप सीन देखोगे तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। अगर जल तत्व के आकार की बात करें तो वो बीच के चंद्रमा की तरह दिखता है। कलर है उसका सिंदूरी ऑरेंज, और बीज मंत्र है वम। हमारी सांसों में जल तत्व हर घंटे में 16 मिनट तक एक्टिव रहता है, और चक्रों में उसका स्थान है हरा चक्र में, और हमारी उंगलियों में ये कनिष्ठा में रहता है, मतलब लास्ट फिंगर में उसका स्थान है। जल तत्व को साध्य करने के लिए हमें हमारी स्वाद परखने की जो शक्ति है उसको बढ़ाना होगा। तो कंपलसरी हमें किसी खाने की चीज से ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इससे खाने के जो शौकीन है वो बहुत खुश हो जाएंगे। अगर कोई पूछेगा या डांटेगा कि क्यों इतना खा रहे हो, तो वो बता देंगे कि मैं तो जल तत्व की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हमने एक ट्विस्ट रखा है। खाने की जो चीज है वो आप नेचुरली ही पसंद कर सकते हो, मतलब फ्रूट या वेजिटेबल ही आप चुन सकते हो। वैसे तो स्वाद के 9 प्रकार है, लेकिन आप पंच तत्व से रिलेटेड जो 5 स्वाद है उनको चुनोगे तो आपके पंच तत्व जल्दी साध्य हो जाएंगे। जैसे कि पृथ्वी तत्व का स्वाद है मीठा, जल तत्व का स्वाद है खारा, अग्नि तत्व का स्वाद है तीखा, वायु तत्व का खट्टा, और आकाश तत्व का कड़वा। ये पांचों स्वाद कुदरत ने हमारी जुबान पर पहले से ही दे रखे हैं। जैसे कि जुबान के नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर एक जगह पर एक एक तत्व विराजमान है। तो पहले दिन की शुरुआत हम मीठे से करते हैं। पहले दिन आप किसी भी मीठे फ्रूट को ले लीजिए, उसके 4 या 5 पीस कर दीजिए, और हर एक पीस को आराम से चबा चबा कर खाइए। हर एक कण का आनंद उठाइए। फिर दूसरा पीस, फिर तीसरा पीस,
आप जैसे जैसे खाते जाओगे आपको एहसास होता जाएगा कि आपकी जुबान के किसी एक कोने में उस स्वाद का ज्यादा प्रभाव है। फिर दूसरे दिन हम ऐसी सब्जी पसंद करेंगे जिसमें नमक का प्रभाव हो। पालक में नमक का प्रभाव रहता है तो दूसरे दिन आप पालक की सब्जी की एक्सरसाइज कीजिए। पालक के जो पत्ते हैं उसे चबा कर खाइए और उस स्वाद को आप एंजॉय कीजिए। फिर तीसरे दिन आप किसी तीखी सब्जी पसंद कीजिए। ऐसे करते करते आपको 5 स्वाद की एक्सरसाइज करनी है। 5 प्राण, 5 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 तत्व, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमें सिर्फ उनका बेनिफिट लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अग्नि तत्व की ओर। अग्नि तत्व से प्रभावित इंसान की मानसिक शक्तियां बहुत मजबूत होती है, मतलब साइकिक एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होती है। आप जल्दी से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसका रंग गोरा और सुनहरा होता है और हमारी उंगलियों में ये अंगूठे में रहता है। शायद इसीलिए पहले के जमाने में जब योद्धा युद्ध करने के लिए जाते थे तब उन्हें विजय तिलक लगाया जाता था, ताकि उनका अग्नि तत्व जागरूक रहे और कोई उनका मुकाबला कर न सके। हमारी सांसों में अग्नि तत्व 16 मिनट तक एक्टिव रहता है। और आकार की बात करें तो उल्टा ट्रायंगल, त्रिप्रमाण अग्नि, हमारे त्रिदोष के निवारण के लिए। अग्नि तत्व की एक्सरसाइज के लिए हमें हमारी देखने की शक्ति है उसको बढ़ाना होगा। मतलब अपलक झपलक में भी अगर जो कुछ भी हमने देख लिया वो हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। तो इसकी एक्सरसाइज के लिए आप कोई भी नेचुरल पेंटिंग, कोई मूर्ति, अपने घर या ऑफिस का कोई एक कोना, एक फिक्स इमेज आप सेट कर लीजिए। आप चाहें तो पार्टनर की हेल्प भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम किसी नेचुरल पेंटिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस पेंटिंग में जो कलर है, कलर के शेड, पेड़, पत्ते, पौधे, पंखी, नदी, पहाड़, झरना, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो आराम से और बारीकी से देखिए और अपने दिमाग में वो इमेज सेट कर दीजिए। फिर आंख बंद करके इमेज में आपने जो कुछ भी देखा है वो एक एक करके अपने पार्टनर को पॉइंट नोट डाउन करवाते जाइए। ऐसे ही दूसरे दिन आप दूसरी किसी पिक्चर या मूर्ति की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब आप पॉइंट नोट डाउन करवाओगे तब आपको एहसास होगा कि पहले दिन आपने जितने पॉइंट नोट डाउन करवाए थे दूसरे दिन आप उससे ज्यादा पॉइंट नोट डाउन करवा रहे हो। मतलब कि आपकी याद करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और धीरे धीरे करके आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए। फिर आगे जाते आप गूगल मैप पे एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू होती जाएगी एक वक्त ऐसा आएगा कि किसी किताब के पन्ने की कोई लाइन कौन से पन्ने पे है और कौन से पैराग्राफ में है ये तक आपको याद रह जाएगा, बिल्कुल हमारे सुपरस्टार चिंटी की तरह। और जिन बच्चों को स्टडी में याद रखने के लिए दिक्कत होती है उन्हें ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे तो आपको 100% फायदा मिलेगा। कम से कम आप 21 दिन ट्राई करके तो देखिए। और कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ हमें देखकर आंख बंद करके उस इमेज की पॉइंट नोट डाउन करवाना है। तो अब चलते हैं हम वायु तत्व की ओर। ये मैं आपको पहले से बता दूं कि वायु तत्व थोड़ा अटपटा है। वैसे वायु तत्व से प्रभावित इंसान की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आप उसे एनर्जी मशीन कह सकते हो, पर आप उसे जज नहीं कर सकते। वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल मोड में ही रहता है। उसे खुद को भी पता नहीं होता है कि अगले पल वो क्या करने वाला है। खासकर डिसीजन लेने के मामले में उसको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। पर देखने की बात यह है कि वायु तत्व का स्थान जहाँ पे है वो हार्ट चक्र, वहां पे हमारे अंतरात्मा, हमारे अंतर मन का भी स्थान है। अगर आकार की बात करें तो उसका आकार है हेक्सागोन, मतलब 2 ट्रायंगल, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ भी हमारा अनप्रेडिक्टेबल मोड ऑन है। कलर की बात करें तो इसका कलर है ग्रीन और बीज मंत्र है यम। हमारी सांसों में ये हर घंटे 8 मिनट तक एक्टिव रहता है। वायु तत्व की एक्सरसाइज के लिए हमें हमारी स्पर्श की शक्ति, मतलब छूने की जो सेंसेशन है उसको बढ़ाना होगा। जैसे कि अंधजनों के सेंसेशन बढ़ते हैं वैसे ही वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या छू रहे हैं, वो सब उन्हें पता होता है। वायु तत्व की एक्सरसाइज भी ऐसी ही है। इसमें आपको कंपलसरी एक पार्टनर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आपकी आंखें बंद होगी
और वो आपको स्पर्श के माध्यम से हर एक चीज महसूस करवाएगा। सॉफ्ट, प्लेन, खुरदरी, मुलायम, ठंडी, गरम, इसमें आप चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ी अटपटी एक्सरसाइज है, लेकिन वायु तत्व को जागरूक करने के लिए ये एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे के जो 3 चक्र है, रूट चक्र, हरा चक्र और सोलर चक्र, ये तीनों हमारे सांसारिक चक्र है। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हमें 8 चक्र से शुरुआत करनी पड़ती है। इसकी डिटेल मैं आपको चक्रों के एक्सरसाइज का जो वीडियो होगा उसमें समझाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं आकाश तत्व की एक्सरसाइज की ओर। इससे प्रभावित इंसान फ्रेंडली और हेल्पफुल नेचर का होता है और ज्यादातर ये लोग किसी ऊंचे ओहदे पर होते हैं या फिर अपने फील्ड के वो किंग होते हैं, और कभी कभी इन्हें लीग से हटके भी अपनी राह बनाना आता है, जैसे कि महाभारत के समय में कर्ण, जिन्होंने अपने जन्म से नहीं लेकिन अपने कर्म से अपनी पहचान बनाई। और आज के जमाने में अगर देखें तो हमारे प्यारे मोटा भाई यानी कि श्री नरेंद्र मोदी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी इम्पॉसिबल नहीं कहा पर आई एम पॉसिबल कहा है। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन वो हर जगह अपना रास्ता निकाल देते हैं। आकाश तत्व के आकार की बात करें तो वो अग्नि तत्व की तरह ही उल्टा ट्रायंगल है, लेकिन कलर उसका है स्काई ब्लू। बीज मंत्र है हम, और हमारी उंगलियों में ये मध्यमा में यानी कि सेकंड फिंगर में है। आकाश तत्व की एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें हमें हमारे सुनने की जो शक्ति है उसको बढ़ाना होगा। इसके लिए आप कोई भी म्यूजिकल बीट पसंद कर सकते हो या अपनी घड़ी पसंद कर सकते हो। मान लीजिए हम घड़ी की एक्सरसाइज पसंद करते हैं, तो घड़ी को कान के करीब लाके हर एक एंगल से उसको ध्यान से सुनना है, और चारों एंगल में से किसी एक एंगल में घड़ी के कांटों की आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी। अब जिस एंगल में आपको ये आवाज ज्यादा सुनाई देती है उसको एक बार फिर से 1 मिनट तक या 2 मिनट तक ध्यान से सुनिए, उस रिदम को महसूस कीजिए और अपने दिमाग में, अपने अंतर्मन में उस घड़ी के कांटों की आवाज एकदम बैठा दीजिए। फिर धीरे धीरे करके कान और घड़ी के बीच में गैप बनाना है, जैसे हमने पृथ्वी तत्व की एक्सरसाइज में किया था, बिल्कुल वैसे ही। उसमें हमने अपनी सूंघने की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की थी। यहाँ पे हमें अपनी सुनने की शक्ति है उसको बढ़ाने की एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों ये 5 तत्वों की एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आप चाहे तो सब एक्सरसाइज एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा माने तो सब एक्सरसाइज एक साथ मत कीजिए, एक एक करके कीजिए। तो आप पहले पृथ्वी तत्व साध्य कीजिए, वो हो जाने के बाद आप जल तत्व साध्य कीजिए, उसके बाद अग्नि तत्व, उसके बाद वायु तत्व और उसके बाद आकाश तत्व। अगर किसी एक्सरसाइज में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? और जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है या करने वाले हैं वो अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, शायद हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो अब हम वापस आते हैं हमारे दोस्त शेरलॉक होम्स के पास। जी हाँ, जिनको हमने वीडियो के शुरुआत में बुला के एक जगह पे बैठा दिया था। तो उनको हमने क्यों बुलाया था? क्योंकि मिस्टर शेरलॉक होम्स की क्राइम सॉल्व करने की जो थियरी थी वो यही 5 तत्व के बेस ही थी। वो इसी थियरी से अपने हर एक केस को सॉल्व करते थे। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, इसी हिसाब से वो अपने हर एक केस को सॉल्व करते थे। उनका मानना था कि किसी भी हादसे के पहले और आखिरी मुद्दे को छोड़कर बीच का सब हटा दो तो वो सस्पेंस ही बन जाएगा, और यही बीच के जो टुकड़े हैं उसको मिला दो तो एक अच्छा पिक्चर बन जाएगा। और यही मिस्टर शेरलॉक होम्स अपने 5 तत्व के प्रयोग से करते थे। तो दोस्तों हमने 5 तत्व की एक्सरसाइज के बारे में जाना और इससे रिलेटेड 2 इंसानों के बारे में भी जाना, एक डॉक्टर डूलिटल और दूसरे शेरलॉक होम्स। ये दोनों कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिन्होंने अपने फील्ड में अपने हिसाब से 5 तत्व का इस्तेमाल किया। 5 तत्व को साध्य करने के जो फायदे हैं और रेकी हीलिंग के वक्त 5 तत्व की हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगले वीडियो में। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरा हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट का हो, ताकि आप छोटे से छोटे ब्रेक में भी उसका फायदा ले सको। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त को, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग,
Keep healing and keep smiling.